की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। तो दिल्ली की चुनावी लड़ाई में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। दिल्ली में योगी के चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा हल्ला इस बात को लेकर था कि क्या योगी अपनी पहले ही रैली में बटेंगे तो कटेंगे वाले पुराने फॉर्मूले को धार देने वाले हैं। यह वही फॉर्मूला है जिसे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिहाज से हरियाणा और महाराष्ट्र में चमत्कारी माना गया। लेकिन दिल्ली की पहली रैली किराड़ी में योगी ने सीधे सीधे वो पुराना नारा तो नहीं लगाया, लेकिन हिंदू वोटों को साधने के लिहाज से इस बार योगी ने महाकुंभ और मथुरा का जिक्र जरूर किया। हालांकि दिल्ली की पहली रैली में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं लगवाया, इसकी क्या मिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि दिल्ली विजय के लिए योगी ने महाकुंभ और मथुरा वाला जो रास्ता चुना, वो रास्ता भी कैसे उनके पुराने नारे बटेंगे तो कटेंगे का एक दूसरा वर्जन नजर आता है, इसको भी समझने की जरूरत है। योगी ने दिल्ली की अपनी पहली चुनावी रैली में बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में बीते 10 दिनों में ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। उन्होंने खुद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कल ही महाकुंभ में डुबकी लगाई है और दिल्ली के वोटरों के सामने अपनी पहली रैली के शुरुआत में ही महाकुंभ का जिक्र करना दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देता। योगी महाकुंभ के आयोजन के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार सनातन के सबसे बड़े समागम को सफल बनाने के लिए कैसे पूरी तत्परता से लगी हुई है, जिसका नतीजा है कि बगैर किसी समस्या के दुनिया भर से आ रहे सनातनी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के जरिए योगी उन सियासी विरोधियों पर भी निशाना साध रहे हैं जो अब तक महाकुंभ से दूर रहे, और ऐसे नेताओं में अरविंद केजरीवाल भी शामिल। महाकुंभ के बाद योगी ने सनातनी आस्था के एक और केंद्र मथुरा का जिक्र करके केजरीवाल पर प्रहार किया। मथुरा के जरिए भी योगी ने यह साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली की सरकार पवित्र यमुना में गंदगी फैलाती है और खामियाजा भुगतते हैं मथुरा पहुंचकर यमुना में डुबकी लगाने वाले हिंदू श्रद्धालु। यमुना में गंदगी को हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ साबित करते हुए योगी ने केजरीवाल को सबसे एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया। और वो चैलेंज क्या दिया, एक बार जरा सुनिए कि योगी ने केजरीवाल पर जो पहला वार किया वो क्या था। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे फॉर्मूले को एक नया आयाम दिया है। और इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई में योगी के नारे का एक नया वर्जन भी देखने को मिला। यानी हिंदू एकता का योगी का मंत्र तो वही है, लेकिन योगी ने इस बार पुराने नारे को नए संदर्भों में सामने रखने की कोशिश की। और वो संदर्भ कौन से हैं? तो पहला संदर्भ है दिल्ली दंगा। दिल्ली में 2020 में भयानक दंगे हुए थे। उसके बाद यह पहला विधानसभा चुनाव और सीएम योगी ने याद दिलाया कि दंगों के दौरान आपकी ही सरकार थी, आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की दंगों में क्या भूमिका थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दिल्ली दंगों
और तब आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन का जिक्र करते हुए योगी ने हिंदू वोटों को टारगेट किया और इसी के साथ दिल्ली में घुसपैठियों, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों, रोहिंग्या और ऐसे लोगों के आधार कार्ड बनाए जाने का मसला भी उन्होंने उठाया और केजरीवाल को घेरा। डेमोग्राफिक चेंज ये कैसे हिंदू वोटों के लिहाज से एक बड़ा मसला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा मामला है मंदिर का मॉडल, तीसरा संदर्भ है मंदिर मॉडल। केजरीवाल कितने कॉरिडोर बनाए, लेकिन योगी दिल्ली की पहली रैली में केजरीवाल के मुफ्त मॉडल के सामने उन्होंने बीजेपी का एक मंदिर मॉडल रखा और यहां भी टारगेट पर हिंदू वोट हुए। एक बार सुनिए योगी को फिर से। बीजेपी का एक मंदिर मॉडल रखा अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। तो योगी आदित्यनाथ अक्सर ये कहते रहे हैं कि विकास सनातन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए डेवलपमेंट के फ्रंट पर भी उन्होंने केजरीवाल को घूरने का मौका वो नहीं चुके। विकास से जुड़े 4 बड़े मुद्दे पर फ्रंट पर भी योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल सरकार को घेरा। मौका वो नहीं चुके। पहला मुद्दा ये कि दिल्ली की सड़कें दुरुस्त नहीं, जबकि पड़ोस में नोएडा और गाजियाबाद की सड़कें चमचमा रही। पहला मुद्दा ये उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की व्यवस्था सिर्फ एनडीएमसी वाले इलाके में बेहतर है क्योंकि वहां उसकी जिम्मेदारी केंद्र पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीसरा उन्होंने ये कहा कि आज भी दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा केंद्र पर। बिजली, सड़क, पानी के बाद योगी ने चौथा मुद्दा उद्योग का भी उठाया पीने का साफ और केजरीवाल को, जो कि एक तरीके से न्यू ओखला है, जो कि दिल्ली में आता है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, उसका एक्सटेंशन है। नोएडा इंडस्ट्री से जगमगा रहा है। विकास के इन मुद्दों पर घेरने के बाद योगी फिर से दिल्ली की लड़ाई को वहीं ले आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और इस बार बटेंगे तो कटेंगे कहा नहीं, लेकिन जो बंटवारे की पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में, इसको लेकर उन्होंने केजरीवाल पर हमला जरूर किया। एक बार आदित्यनाथ को फिर से सुनिए। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली की वोटिंग में जात पात को एक बड़ा फैक्टर नहीं माना जाता और इसकी वजह भी है। दिल्ली की एक बड़ी आबादी शहरी मिडिल क्लास है और जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर दिल्ली में बसे हुए, इसीलिए जातीय फैक्टर से ज्यादा दिल्ली में रीजनल फैक्टर यानी कि क्षेत्रवाद का असर दिखता है। और उस लिहाज से देखें तो पूर्वांचली वोट एक वोट बैंक के तौर पर दिखाई देता है, यानी दिल्ली के ऐसे वोटर जो मूल तौर पर पूर्वांचल से हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में पहली रैली किराड़ी सीट पर की, जो सियासी संयोग नहीं बल्कि एक पूर्वांचली प्रयोग है, क्योंकि किराड़ी सीट पर पूर्वांचली वोटरों की अच्छी खासी तादाद। आगे भी योगी की रैलियों का प्रोग्राम इसी तरीके से सेट किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचली वोटरों को वो साध सकें। सीएम योगी शहादरा, उत्तम नगर, द्वारका, पटपड़गंज, बिजवासन, पालम और इस तरह की सीटों पर चुनावी रैलियां करने वाले हैं जहां पर कि पूर्वांचलियों की अच्छी खासी तादाद है। इनमें से कई सीटों पर पूर्वांचली मतदाता तो करीब करीब 50% हैं और दिल्ली के कुल मतदाताओं का हिसाब अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचली वोटर करीब करीब 20% हिस्सेदारी रखते हैं।
इसीलिए किराड़ी सीट पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले नहीं सुनाई दिया, लेकिन जैसे ही योगी दिल्ली के दूसरी सीट पर पहुंचे रैली के लिए और उसकी जो तस्वीरें सामने आई तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई। और जरा इस तस्वीर को देखिए, दूसरी रैली करोल बाग में हो रही है और दिल्ली का यह बहुत हद तक कॉमर्शियल इलाका है, कई बाजारें हैं, हनुमान मंदिर भी यहां का बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए योगी के मंच पर एकदम सामने लिखा गया है, बटोगे तो कटोगे। अब यह समझिए कि दिल्ली में योगी के इसी नारे की बार बार चर्चा हो रही है और तो इसके पीछे एक वाजिब वजह है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में योगी के इस नारे ने क्या कमाल किया, जरा इसको पलट कर देखना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का पहला टेस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ था और हरियाणा में सीएम योगी ने 4 दिन तक चुनावी दौरा किया था और योगी ने हरियाणा में बीजेपी के 20 कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किया था और इनमें से 13 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इस हिसाब से हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 65% से ऊपर बैठता है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में कुल 8 रैलियां की, जिनमें से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हो पाई। हरियाणा में योगी के जरिए बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को बखूबी भुनाया और योगी का यही मैजिक जम्मू कश्मीर चुनाव में भी दिखा था। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में सीएम योगी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और इनमें से 10 सीटों पर कमल खिला। इस हिसाब से अगर देखिए तो जम्मू कश्मीर में योगी का स्ट्राइक रेट अद्भुत रहा, 95%। अब महाराष्ट्र का हाल देखिए जरा, यहां तो योगी ने कमाल ही कर दिया। सीएम योगी ने जहां जहां बीजेपी और महायुति के समर्थन में जनसभाएं की, वहां वहां विपक्ष धाराशायी हो गया। उनकी सभाओं के आगे विपक्षी गठबंधन एमवीए के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। योगी ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, जिनमें से 17 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि एक उम्मीदवार महज कुछ वोटों से चुनाव हारा। तो सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों के हिसाब से देखें तो योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा यहां भी। और महाराष्ट्र में योगी ने बीजेपी के साथियों के लिए भी जो प्रचार किया, गठबंधन के लिए, महायुति के लिए कुल 23 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार किया था और इनमें से 20 उम्मीदवार जीते। जो 3 उम्मीदवार नहीं जीते उनमें 2 शिवसेना और 1 बीजेपी से थे। तो महायुति में उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 87% का रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे ने खूब सुर्खियां बटोरी और चुनाव से पहले पोस्टर लगे पूरे महाराष्ट्र में। चुनाव में जीत के बाद मुंबई की अंधेरी, जोगेश्वरी, खार और बांद्रा में सीएम योगी के नारे वाले पोस्टर दोबारा लगाए गए, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट के साथ लिखा गया कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। स्ट्राइक रेट 95%। यही वजह है कि दिल्ली में भी योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर चर्चाएं हैं, पोस्टर हैं।